क्या सरकार जनता के लिए काम कर रही है या सिर्फ अडानी के लिए? 2014 के बाद अडानी की दौलत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी। एयरपोर्ट्स, कोल माइंस और मीडिया तक कब्जा हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस है या सरकार की खास मेहरबानी? आज इस वीडियो में जानेंगे मोदी अडानी कनेक्शन का पूरा सच। मोदी की तानाशाही और अडानी के बीच का तालमेल। क्या भारत में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? क्या बड़े बिजनेस टायकून और सरकार के बीच की नजदीकियां आम आदमी के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं? आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के बीच के उस कनेक्शन की जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को हिला दिया है। तो शुरू करते हैं एक अहम मुद्दा जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 2014 मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अडानी ग्रुप का तेजी से बढ़ना। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसी के बाद से अडानी ग्रुप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दर्ज की। 2014 में अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए थी, जो 2023 तक बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गए। कैसे? अडानी ग्रुप को सरकार द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जैसे एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, कोल माइंस अलॉटमेंट और डिफेंस सेक्टर में एंट्री। 2019 से 2023 गवर्नमेंट पॉलिसी से अडानी ग्रुप को सीधा फायदा। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन स्कीम 2019। पहले सरकार ने एयरपोर्ट्स को सरकारी कंपनियों को देने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में रूल्स बदले गए ताकि प्राइवेट कंपनियां भी बिड कर सकें। अडानी ग्रुप ने 6 बड़े एयरपोर्ट्स जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर को लीज पर ले लिया, जबकि उनके पास इस सेक्टर में जीरो एक्सपीरियंस था। सवाल, क्या यह पॉलिसी सिर्फ अडानी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए चेंज की गई? कोयला खदान और पावर सेक्टर में एकाधिकार। मोदी सरकार ने 2020 में कोयला खदानों का प्राइवेटाइजेशन किया और अडानी ग्रुप ने इसका सीधा फायदा उठाया। भारत की कोल पॉलिसी इस तरह बदली गई कि सरकारी कोल इंडिया लिमिटेड कमजोर पड़ जाए और प्राइवेट कंपनियां स्ट्रांग हों। आज अडानी का कोल बिजनेस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। 2023 हिंडेनबर्ग रिपोर्ट और सरकार की चुप्पी। 24 जनवरी 2023 अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेयरफेयर और फ्रॉड के सीरियस आरोप लगाए। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 70% तक गिर गए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। विपक्ष ने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे टाल दिया। सवाल, अगर ये स्कैम अडानी की जगह किसी दूसरे बिजनेसमैन का होता तो क्या सरकार इतनी ही चुप रहती? मोदी अडानी कनेक्शन लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा? जब सरकार और बड़े कॉरपोरेट्स के बीच रिश्ते जरूरत से ज्यादा गहरे हो जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। अगर कोई बिजनेसमैन सरकार की नीतियों से सीधे तौर पर फायदा उठा रहा हो, मीडिया पर कंट्रोल कर रहा हो और सरकारी एजेंसियां उसे बचाने का काम कर रही हों, तो इसे लोकतंत्र नहीं बल्कि कॉरपोरेट क्रेसी कहा जाएगा। मोदी सरकार और अडानी ग्रुप का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस रिलेशन नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे के खेल की वो हकीकत है जो आम आदमी की जिंदगी को सीधा प्रभावित करती है। आइए देखते हैं कि कैसे ये गठजोड़ देश के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए खतरा बन चुका है। अब सवाल सिर्फ अडानी की ग्रोथ का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के खतरे में पड़ने का है। जब एक सरकार किसी एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बदलने लगे, मीडिया पर कंट्रोल करने लगे और विपक्ष को दबाने लगे, तो ये साफ संकेत है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मीडिया पर कंट्रोल। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी खरीद लिया, जो पहले सरकार की आलोचना करने वाला सबसे बड़ा न्यूज चैनल था। आज ज्यादातर मीडिया हाउस या तो सरकार के सपोर्ट में हैं या फिर उन पर दबाव है। क्या फ्री मीडिया खत्म होने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता? विपक्ष पर कार्रवाई। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। उदाहरण, राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप रद्द कर दी गई। केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को जेल में डाला गया। तो क्या मोदी अडानी कनेक्शन लोकतंत्र के लिए खतरा है?
बड़े कॉरपोरेट्स और सरकार के बीच रिलेशनशिप आम बात है, लेकिन जब किसी एक बिजनेस ग्रुप को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार की पॉलिसीज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बन रही हैं या किसी इंडिविजुअल के लिए? क्या हम एक डेमोक्रेसी से धीरे धीरे कॉरपोरेट क्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मोदी अडानी रिलेशनशिप भारत की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी के लिए सही है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके।